शौहर हैं आपके? शौहर ही तो हैं। आप तो इनसे छोटी हैं बहुत। पूरे 15 साल 8 पहले ही अम्मी की। 29 जून 2023 को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म तेरी मेरी कहानियाँ 3 मुख्तलिफ़ कहानियों पर मुश्तमिल फ़िल्म थी, जिसके 3 हिदायतकार नबील कुरैशी, मरीना ख़ान और नदीम बेग थे। जबकि इस फ़िल्म के 3 ही राइटर्स खलीलुर रहमान क़मर, वासे चौधरी और अली अब्बास नकवी भी थे। कराची टीवी के फ़नकारों ने इस फ़िल्म में काम किया था, जिनमें वहाज अली, महविश हयात, जाहिद ख़ान, आमना इलियास, शहरयार मुनव्वर, रमशा ख़ान, हिरा और मानी की जोड़ी शामिल की गई थी। ये फ़िल्म 6.8 की रेटिंग के साथ कामयाब रही, जबकि इसे सबसे बड़ी सिल्वर स्क्रीन का एजाज़ भी हासिल हुआ। पीटीवी ने जहां एक से बढ़कर एक ड्रामे तख्लीक किए, उन्हीं में एक ड्रामा वारिस नशर करके ये साबित किया कि पाकिस्तान के ड्रामे आला, मेयारी और नहायत दिलचस्पी का बाइस होते हैं। पीटीवी लाहौर की जानिब से ड्रामा सीरियल वारिस 1979 में ऑन एयर किया गया था। ये ड्रामा जागीरदारी निज़ाम के माशरे पर असरअंदाज होकर बिगाड़ पैदा करने से मुताल्लिक़ था। वारिस की कहानी जागीरदार माशरे के गिर्द घूमती है, जो एक सादी और हकीकी कहानी थी, जिसके किरदार हमारे चारों तरफ आज भी बदरजा उत्तम मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी कहानी और हकीकी किरदारों ने इस ड्रामे को मुल्क का मकबूल तरीन ड्रामा बना दिया। ये ड्रामा जागीरदाराना निज़ाम के तमाम पहलुओं पर गौर व फ़िक्र का बड़ा शाखसाना नज़र आता है, जहाँ 2 बड़ों की दुश्मनियाँ, ख़ानदानी महलाती साजिशें, गरीबों की इस्तेहसाली, औरतों की इज़्ज़त की पामाली और हारियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का अहाता करता ये ड्रामा अव्वल रोज़ से ही अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। 13 अक्टूबर 1979 से 3 जनवरी 1980 तक इसकी इक़साद बेहद दिलचस्पी से देखी जाती रहीं और पीटीवी के रिकॉर्ड में ये ड्रामा अव्वल नंबर पर आज तक मौजूद है। गोया रवा साल इसे 47 बरस बीत चुके हैं, मगर ये आज भी देखा जा रहा है, जो इसकी कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। ड्रामा राइटर अमजद इस्लाम अमजद थे, जबकि हिदायत गज़नफ़र अली और नुसरत ठाकुर ने दी। मरकज़ी किरदार चौधरी हशमत का अदाकार महबूब आलम ने अदा किया था। ARY टीवी चैनल की जानिब से 8 अक्टूबर 2025 से ऑन एयर ड्रामा शरपसंद की कास्ट में जहां सीनियर्स अदाकारान शामिल किए गए, तो वहीं चंद नए चेहरे भी शामिल हुए, जिनमें हफ्सा का किरदार अदा करने वाली एक ऐसी लड़की भी है जो मरकज़ी किरदार फरासत अली के अताब का शिकार होकर ख़ुदकुशी कर लेती है। हफ्सा के किरदार में जानी जाने वाली ये लड़की शोबिस की दुनिया से बाहर जोनी शेख के नाम से जानी जाती है। जोनी शेख आम ज़िंदगी में अपने इस किरदार से कदरे मुख्तलिफ है, यानी हफ्सा के किरदार का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ हमें एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो घरेलू सादा लिबास है, जबकि यही हफ्सा हकीकी ज़िंदगी में नहायत बोल्ड और जदीद तकाज़ों से हम आहंग नज़र आती है। फ़िल्म ड्रामा हलक़ों में जोनी शेख के बारे में ये तासुर आम हो रहा है कि ये मज़ीद प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली हैं, जो इनके मुस्तक़बिल को रोशन बनाने के लिए हौसला अफ़ज़ा है। नब्बे की दहाई में मोइन अख्तर पर रोज़ी का किरदार कुछ ऐसा शोहरत का हामिल रहा कि कई बड़े अदाकारों ने ख़वातीन का किरदार अदा करने की ख्वाहिश का बरमला इज़हार किया और यूँ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े नामवर अदाकारों ने मुख्तलिफ़ ड्रामों में ख़वातीन का किरदार अदा करके दाद समेटी। इन अदाकारों से जब भी इस किरदार की ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मोइन अख्तर का नाम लेते हुए इस किरदार को उनसे इंस्पिरेशन हासिल करने का कहा। इन्हीं अदाकारों में से एक नामवर अदाकार जाहिद अहमद भी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मुझे इश्क़ नसीब में किरदार ऑफ़र हुआ तो मैंने बिला किसी तरद्दुद के इसे कबूल किया और बाद अज़ा मैंने तमाम तर इंस्पिरेशन रोज़ी से हासिल करके इस किरदार को निभाया। उन्होंने मज़ीद बताया कि जब भी वो इस किरदार में आते, मोइन अख्तर को जहन में रखकर एक्टिंग मुकम्मल करते। वो बताते हैं कि उन्होंने रोज़ी ड्रामे को कई बार बग़ौर देखा था। बुलबुले से शोहरत हासिल करने वाले महमूद असलम ने ताबिश हाशमी के प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे इंस्टाग्राम पर कई शादी के पैगामात अब भी आते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी एक ख़ातून फ़ैन लंदन से अक्सर मुझे कॉल करती थी और शादी करने का वो कहती रहती थी कि तुम अपनी ही बीवी को छोड़ दो, मेरे पास बहुत पैसा है।
وہ خاتون میرے 80 کی دہائی کے ایک ڈرامے دلاور کی فین تھی، جس پر میں نے اس کو کہا کہ وہ تو بہت پرانا ڈرامہ ہے جب میں جوان تھا، لیکن خاتون نے یہ بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں خدا سے آپ کو اگلے جہاں کے لیے مانگ لوں گی۔ محمود اسلم نے یہ پورا واقعہ بڑے یقین سے بتایا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہاں موجود تابش ہاشمی اور مہمانوں نے اس بات پر کتنا یقین کیا۔